पर 12 जिले से 13 जिले सीधे तौर पे इफेक्टेड। क्या करे कांग्रेस? राजस्थान की जनता का पीने का पानी छीन लिया। बीजेपी को पाप लगेगा। आप पीने का पानी कैसे ले सकते हो? राजस्थान में, हिंदुस्तान में प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को रोटी खिलाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो पहले पानी पिएगा, प्यास बुझेगी तभी तो रोटी खाएगा। क्या छीनोगे? पूरे देश के हालात में आटे पर टैक्स लगाकर बीजेपी ने रोटी छीन ली देश की जनता की, और अब राजस्थान से पानी छीन लिया। 13 जिलों में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, आप खुद इस बात को जानते हैं कि 13 जिलों की प्यास बुझाएगा। खेती के लिए भी पानी मिलेगा, पीने के लिए भी पानी मिलेगा। अब आप पानी को बीजेपी कांग्रेस में कैसे बांट सकते हो? आपको किसने राइट दिया? लेकिन ये तो बीजेपी कांग्रेस में पानी को बांटकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पानी में बीजेपी को पहले जिताओ, उसके बाद हम पानी देंगे। जान लोगे क्या? 25 सीटें दे दी राजस्थान की लोकसभा की, पूरी 25 सीटें दे दी। फिर भी उनको कह रहे हैं कि साहब नहीं, पहले वोट और दो। तो अब तो हमारी जान बची है, निकाल के ले लो। ये क्या तरीका हुआ? बीजेपी वाले धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। राजस्थान की के जोधपुर जिले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी आते हैं। अब आपके ये कंपटीशन हो गया कि चीफ मिनिस्टर जोधपुर का है, इसलिए मैं इनको काम नहीं करने दूंगा। तो चीफ मिनिस्टर ने तो नेले पे दहला मार दिया, छक्का ठोक दिया उसने तो, और बॉल बाउंड्री के बाहर पहुंचा दी और पैसे दे दिए, ईआरसीपी का काम शुरू भी कर दिया। तो आप इसको बीजेपी कांग्रेस में मत बांटिए। ये पूरा देश, सब जगह वर्टिकल डिवीजन कर दिया देश में, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग। तो हिंदुस्तान का झंडा तो तिरंगा है, जिसमें बीच में चक्र है, ऊपर केसरिया सफेद और हरा है नीचे। तो ये सब मिलकर ताकत बनते हैं। दिन भर बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, पानी में भी बीजेपी कांग्रेस। तेरे को दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा, ये नहीं चलेगा। इसका कोई फायदा मिलेगा जो आज से अभियान का आगाज कर रहे हैं? फायदा क्यों नहीं मिलेगा? कमाल कर रहे हो आप। फायदे की क्या बात है? गलत मुद्दा उठा रहे हो, झूठ बोल रहे हो कांग्रेस के लोग, तो वो साबित कर दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी सत्य की लड़ाई लड़ रही है, और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन जहां सत्य होगा, सत्य के लिए जहां संघर्ष होगा, उस संघर्ष में मैं सबसे आगे खड़ा होकर तुम्हारी मदद करूंगा। तो सत्य के साथ सुदर्शन चक्र वाला है, जीत कांग्रेस की है। प्रताप जी, आज जेपी नड्डा साहब उदयपुर में है और उसके बाद जोधपुर में जाएंगे, संगठनात्मक रूप से बैठकें ले रहे हैं, क्योंकि पहली सूची तो जारी हो गई है। संगठन के रूप में बैठक ले लो और टिकट दे दो। भाटा पड़ रही है, बराबर लड़ रहे लठ चल रहे हैं बीजेपी में। तो चालू हो गए लड़, काज तोड़ दिया बेचारे देवजी पटेल की गाड़ी का। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार तो बीजेपी का झगड़ा मिटाने में लगे हुए हैं। हम तो परेशान है खुद ही। पुलिस लगा रखी हमने बीजेपी कार्यालय पे। उन्होंने कहा कि पुलिस लगाओ, पुलिस लगा दी। और कोई बीजेपी वाले मदद मांगेंगे, कांग्रेस की सरकार मदद करेगी, कहीं झगड़ा फसाद होगा। तो हमें तो खुद कानूनी व्यवस्था के लिए, इसके बावजूद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित है, पूरी कांग्रेस पार्टी चिंतित है। और जहां तक नड्डा साहब का सवाल है, तो नड्डा साहब जितने चक्कर लगाएंगे, बीजेपी के बड़े नेता जितने आएंगे, उतना बीजेपी में बिखराव होगा। अभी बीजेपी में सफाई अभियान चल रहा है, एस्टेब्लिश नेताओं को साफ करके और नए नेताओं को खड़े करने का। तो बीजेपी अभी कांग्रेस से नहीं लड़ रही, बीजेपी आपस में लड़ रही है। राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी और बड़े अंतर से जीतेगी। लास्ट सवाल मेरा, क्योंकि बीजेपी ने तो 41 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, आप लोगों की कब होगी? आप मुझे बताओ, बीजेपी ने 41 सीटें जो घोषित की है, उनमें से 40 सीटें तो वो है जो बीजेपी हारी हुई है, 1 सीट उन्होंने जीती हुई घोषित की है। तो बीजेपी की सीटें आ गई तो बीजेपी को तो क्या फायदा हो गया? तो बीजेपी की सीटें जो पहले आई है, अब कांग्रेस पार्टी की जो सीटें आएगी तो और ज्यादा तैयारी के साथ आएगी, क्योंकि बीजेपी में जो सिर्फ उठवल हुआ, उससे सब पार्टियों ने और भी सबक लिया है। तो अब कांग्रेस और अच्छी तैयारी के ऐसी सीटें लाएगी जिसमें ये जो 41 खड़े किए ना बीजेपी ने, उन 41 को हम हरा सके, ऐसी सीटें लाएंगे।